is audible, everyone? कौन सा नंबर 19 हम लोग कर रहे थे ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 19 देखना एक बार सो व्हाट आई वाज डूइंग इन दिस सम इज मैंने पहले बोला था कि इस पूरा को एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस सो इफ यू एक्सप्रेस दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos you'll get cot 2x as cos 2x by sin 2x cosec 2x as 1 by sin 2x divided by x. Let us take LCM. So you'll get cos 2x minus 1 divided by sin 2x और ये अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो ये हो जाएगा x sin 2x. ऑल राइट एवरीवन अब देखो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद लेट अस टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम हियर. So what is left? If I take minus sign common from here, we will get 1 minus cos 2x. What is the formula of 1 minus cos 2a? You know that 1 minus cos 2a का formula है 2 sin square a. All right everyone? 1 minus cos 2a का formula क्या है 2 sin square a. So tell me what is the I mean फिर 1 minus cos 2a क्या हो जाएगा? अगर 1 minus cos 2a is 2 sin square a, what is 1 minus cos 2x? Tell me. Yes, it is 2 sin square x divided by x into sin 2x. Now everyone just note down here. मैं क्या करूंगा देखना एक बार इसको मैं ब्रेक करूंगा as sin square x को sin x into sin x divided by x into sin 2x. Please note down everyone. Sin square x को मैंने क्या लिखा sin x into sin x divided by x into sin 2x. इससे क्या होगा? If I split sin x by x, you know that algebra of limit states that suppose if you have limit x tends to a fx into gx, suppose ऐसा सिचुएशन है fx into gx ही क्यों बहुत सारी चीज का प्रोडक्ट है तो जरूरत पड़ने पे हम सारे चीज को अलग अलग हम सेपरेट करके लिमिट अप्लाई कर सकते हैं मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx लिमिट x टेंड्स टू a gx हम लोग ऐसे करके अलग अलग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सो आई सेपरेट एंड राइट दिस एज minus 2 is a constant keep it outside I can write this as limit x tends to 0 sin x by x into limit x tends to 0 sin x by sin 2x. Now this becomes 1. So minus 2 into 1 is minus 2. Now this is left. ये वाले पार्ट को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एक तरीका है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देना let us divide numerator and denominator by x. लिमिट न्यूमरेटर पे अप्लाई करना लिमिट डिनोमिनेटर पे अप्लाई करना so we have limit x tends to 0 sin x by x which is 1 by limit x tends to 0 sin 2x by x. तो देखो ये पार्ट 1 हो गया और इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना उसके बाद x टेंड्स टू 0 को हम लोग 2x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं this becomes 1
So we have minus 2 by 2, which is minus 1. So the answer is minus 1. Is this clear? Copy it first. After number 19, which is the next doubt? Yes? Hurry up. Please tell me first. 20. ट्वेंटी में तो बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक से डिवाइड करने से ही हो जाएगा. थर्टी. ओके ओके, फर्स्ट नंबर 20 बताया तो. अच्छा, जस्ट अ मिनट एवरीवन. जस्ट कैन यू टेल मी, जो लोग जैसे ज्वाइन किया था, जैसे कि अदिति पारिक और क्या नाम है उसका, महेश्वरी, परिधि महेश्वरी एंड ऑल, तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ तक हुआ है बताओ तो एक बार. ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा नंबर तक हुआ है? जस्ट कैन यू टेल मी, बिकॉज तुम लोग का अगले ये कमिंग वीक से तुम लोग का शुरू हो जाएगा. कहाँ नंबर? कंपाउंड एंगल्स का नंबर 9 तक. जस्ट अ मिनट. 3 का 9 या नंबर कौन सा बताओ तो एक बार देखो तो पीडीएफ निकाल. हाँ, अच्छा 9 तक हो गया कि पूरा? अच्छा, वो जो ये जो टाइप का सम, ये सब ये वाला ही तो. यस, प्लीज रिप्लाई वंस. ओके, ठीक है. तुम लोग का अब कल से स्टार्ट हो जाएगा क्लास 10 ऑनवर्ड्स. कुछ स्टूडेंट लोग थे ना, उन लोग नया ज्वाइन किए थे, फिर तो उन लोगों को मैंने करा दिया 9 7 8 तक लगभग. तो अब तुम लोग का स्टार्ट हो जाएगा साथ में उन लोगों को. Now, question number 20. Now, question number 20 देखने एक बार. 20 and 21 is exactly same. Okay, there is no difference in number 20 and 21. So in this sum, let's first of all divide numerator and denominator by x first. तो पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करेंगे. उसके बाद स्प्लिट कर दो. ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 2x by x प्लस 3x by x. टू एक्स बाई एक्स प्लस साइन 3x by x. ओके, सो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx by gx को मैंने fx पे और gx पे अलग अलग अप्लाई कर दिया. अब लिमिट को इस पे अप्लाई करो, इस पे, बट 3x by x इज व्हाट, x कैंसिल हो गया, 3 आ गया. तो एक बार ध्यान से नोट करना. सपोज यू हैव x टेंड्स टू 1, x plus 1 by x plus 2. As this particular function is not in the form 0 by 0, ये फंक्शन 0 by 0 फॉर्म में नहीं है अगर, तो 1 plus 1 2 है, 1 plus 2 3. तो क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू कांस्टेंट आ गया 2 by 3, तो क्या हम लोग यहाँ पे लिमिट लिखते हैं? We don't write limit. I repeat once again, if I put the value of x equals to 1, which is 1 plus 1 2 by 1 plus 3, 1 plus 2 3. So do we write limit in this step? नहीं. तो exactly same way, x कैंसिल हो गया, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचा? 3. तो लिमिट इस 3 वाले पे लिमिट नहीं लगेगा, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू एनी वैल्यू इनटू कांस्टेंट, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0 कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 ओनली. अगर यहाँ पे 3 है तो 3 होगा,
अगर यहाँ पे 4 है तो 4 ही होगी, तो इसीलिए जब सिर्फ कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे लिमिट लगाने का जरूरत नहीं। लेट अस अप्लाई लिमिट हियर। 2x by x becomes how much 2। अब लिमिट इस पे अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए लेट अस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 फर्स्ट। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर नॉट अप्लाइंग लिमिट्स इन दिस टर्म? बिकॉज ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। We can write x tends to 0 as 2x tends to 0. Divided by 2 cos, ये बाहर रखना प्लस, आई मीन 2 प्लस है, प्लस उसके बाद इधर ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दो। x टेंड्स टू 0 को हम लोग 3x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं हम लोग। This becomes 1, 1 into 2 is 2. So we have 2 plus 3 by 2 plus 3, which is 1. Copy down first. So exactly same is number 21, okay? 21 में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर देना और फिर सबको अलग अलग सॉल्व करना, ओके? एंड प्लीज मेक श्योर दैट यहाँ पे बहुत लोग क्या करेगा, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला अप्लाई करेगा, नीचे sin a माइनस sin b, वो भी एक मेथड है बट वो बहुत लंबा मेथड है। इस तरह से डिवाइड करके सबको अलग अलग सॉल्व कर लेना, ओके? नेक्स्ट 21 के बाद नेक्स्ट डाउट क्या है? 30 था एक डाउट, उससे पहले और क्या डाउट है? 22, ओके। 22 एंड 23 सेम, तो मैं 22 बता देता हूँ, तुम लोग से 23 हो जाएगा। फिर ये सब डाउट ही है क्या? 25, 26, 27? फटाफट कॉपी करना है। उसके बाद 22 देखो। See, if I put the value of x equal to 0, cos 0 is 1, cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0 by 0, you're getting 0 by 0 form. So let us apply cos a minus cos b का formula. Cos a minus cos b का formula है 2 sin a plus b divided by 2. If you write a minus b, note down, if you write a minus b, you have to put minus sign here, check the formula. If you write b minus a, you don't have to put this minus sign. I hope you are understanding what I said in this formula. Cos a minus cos b का दो फॉर्म, आई मीन एक ही फॉर्मूला है, दोनों का मतलब एक ही है. It is 2 sin a plus b by 2 into sin b minus a by 2 or minus 2 sin a plus b by 2 into sin of a minus b by 2. These are the two formulas we have. Okay. So I applied a minus b, so I am putting minus sign. Now just note down, I am breaking this x square as x into x. I will write this as m plus n by 2 into x. मैं इसको क्या लिखूंगा? m plus n by 2 into x. m minus n by 2 into x by जो x स्क्वायर है इसको मैं ब्रेक करूंगा x into x के फॉर्म में. इसको अलग फंक्शन ले लेना और इसको अलग फंक्शन. कीप minus 2 आउटसाइड.
नाउ सी, नाउ जस्ट कैन एनीवन टेल मी कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए sin x by x x टेंस टू जीरो होना चाहिए, sin x by x मतलब ये एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वो जो भी sin का एंगल है ये एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए. सो टेल मी एवरीवन, व्हाट इज द एंगल ऑफ sin फंक्शन? इट इज m plus n by 2 into x. x ऑलरेडी है यहाँ पे, तो बताओ तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस डिनोमिनेटर में? यस टेल. ओके, तो m plus n by 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m plus n by 2 मल्टीप्लाई करना. और यहाँ पे m minus n by 2 मल्टीप्लाई करो. Then this is a constant, keep it outside. Same way यहाँ पे भी बाहर रख देना. ओके, उसके बाद यहाँ पे you know that m plus n by 2x, m plus n by 2x, this should tends to 0. So we can write x tends to 0 as multiplying both sides by m plus n by 2. So it will become m plus n by 2, x tends to 0. So this becomes 1 into continuation है भैया, ठीक है? continuation into क्या है इसके बाद ये. So this becomes 1. ये भी 1 है तो 1 into this into m minus n by 2. 2 to cancel हो गए. What is a plus b into a minus b? It is a square minus b square divided by 2. This is the answer. Copy down once. So same way sum number 23 also. You can try that. Next. मैं अभी बताया था नंबर 25. फटाफट ये करो तो. 25, 27 बताया था. And then number 30. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन टाइप, बिकॉज ये सारा सम्स में बहुत लोग का ही डाउट होगा. ये सब सम्स नहीं हुआ होगा. यार ये कॉपी डाउन एवरीवन.
Have you copied everyone? From this step, ये वाला स्टेप, यहाँ पे मैंने बस इतना ही किया कि ये कांस्टेंट है बाहर रख दिए, और उसके बाद जैसे कि x टेंस टू जीरो को हम लोग अगर मान लो 2x टेंस टू जीरो बनाना हो तो दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, वैसे यहाँ पे मैंने m प्लस एन बाई टू दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इसको m प्लस एन बाई टू एक्स टेंस टू जीरो बना दिया, ये पूरा पार्ट 1 हो गया। सेम वे यहाँ पे m माइनस एन बाई टू एक्स टेंस टू जीरो हो गया, ये पूरा पार्ट 1 हो गया। ये इसका कंटिन्यूएशन है, ये पूरा एक चीज है, दिस इनटू दिस, यहाँ स्पेस नहीं था। ओके, तो वैसे यहाँ पे भी m माइनस एन बाई टू बाहर रखा, x टेंस टू जीरो को m माइनस एन बाई टू एक्स टेंस टू जीरो बना दिया, तो ये पूरा पार्ट 1 हो गया। दिस बिकम्स 1 बिकॉज यू नो दैट द फॉर्मूला इज x टेंस टू जीरो sin x by x which is 1. यही तो, okay, any specific doubt if you have, just tell me. Yes. Now, question number 25 देखना एक बार. So, what is the answer on number 25? Can you tell me? (24) में बस एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, बता देते हैं, sin 3a का फॉर्मूला, उसके बाद तो हो ही जाएगा ये सब, ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो जाएगा। अभी क्या तुमने अप्लाई किया था ये फॉर्मूला? अप्लाई करो, हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द आंसर ऑफ नंबर 25? एनीवन? वेरी गुड। हु इज दिस? वेरी गुड। See, if you put the value of x equal to 0, sin 0 is 0, by 2 zeros is 0. You're getting 0 by 0 form. So what we can do is we can write this as sin x into sin x by 2x. We can write this as sin x into sin x by 2x. Take this as a separate function into limit x tends to 0 sin x by 2x. Now, please note down here, everyone, that please try to understand this point that you cannot put the value of x equal to 0 and say sin 0 is 0, so 0 into anything is 0. Please make sure that this is absolutely wrong. बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 0, तो 0 into 0 by 0 is 0. ये रॉन्ग हो जाएगा, 0 मिलेगा एग्जाम में. So please don't do this way. First of all, everyone, remove this indeterminate form first. इस indeterminate form को पहले हटाओ. How to eliminate this indeterminate form? Keep half outside, which is a constant. Then limit x tends to 0, sin x by x is how much? 1. This becomes 1. Sin 0 is 0. This is 1. So what is 0 into half into 1? It is 0. This way you have to do. Please note down. Because I know that बहुत लोग इसमें क्या सोच रहा होगा कि why not to put the value of x equal to 0 and 0 into anything is 0. Make sure that तुम्हारा हो सकता है जो multiple choice अगर answers हो, क्वेश्चन हो, तो फिर उसमें क्या होगा कि तुम्हारा आंसर तुमको राइट मिल जाएगा, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू चेक व्हाट यू हैव रिटन. बट अगर ये सॉल्यूशन में देखा जाए तो यू हैव मेड मिस्टेक. व्हाट मिस्टेक यू हैव मेड? दैट यू हैव रिटन sin 0 as 0 and 0 into anything is 0. You've done that. But this is not anything, this is 0 by 0. Next, 26 is same way and 27. 26 भी मैं बता देता हूँ एक बार.
So here let's multiply numerator and denominator by x. So why are we multiplying by x? Because in order to apply the formula, if it is sin x square, in the denominator it has to be x square. So हम लोग ने numerator denominator में x से multiply कर दिया. Separate this, अलग अलग function ले लेना. We can write x tends to 0 as x square tends to 0, so this becomes 1. Put the value of x equal to 0. 0 into 1 becomes how much? 0. This one. You can try number 27 now. Now I'll teach you number 20, 30 number. 30 number doubt है ना शायद इसके बाद. Yes, you have doubt in number 30. और कोई डाउट है? इससे पहले और कोई डाउट है? If you have doubt in number 27, try now. इस तरीके से ही है. Now number 30 I'm explaining. तो वही एक से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, हो जाएगा. इट इज सेम लाइक ये सम है, बताया तुमको. इफ यू डिवाइड इट बाय x, इट इज सेम सम ओनली. नाउ यू विल गेट द सेम, एक ही जैसा है. tan 3x by x, 2x by x, 3x by x, sin square x by x, ये रहा सम, ये वाला सम. तो जो अभी तुम लोग का डाउट था, ये दो सम का ये कॉम्बिनेशन है, ये वाला सम. यहाँ पे आ जाएगा tan 3x by x, 2x by x, 3x by x, sin square x by x. ये रहा sin square x by x. Try it at home now. मैं तुम लोग डाउट बोलो, हम खुद ही देखेंगे कि वो सम अगर डाउट ऑलरेडी क्लियर हो गया किसी और सम में, तो मैं तुम लोग को बोल लिसन फर्स्ट, तो वो हम खुद ही बता देंगे कि वो सम मुझे बताना है या तुम लोग को वापस से ट्राई करना है. 29 नंबर भी एक बार खुद से. अच्छा 29 नंबर किसका हुआ है बताओ तो. एनीवन? क्या आंसर है? 4 करेक्ट आंसर है. सिंपल है ये. देखो ये सम 29 नंबर सम में थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा यहाँ दिमाग सोचना पड़ेगा ये सब सम्स में. ये सब सम्स अगर ऐसे सोचोगे कि एकदम नॉर्मल सीधा सिंप्लीफाई करते जाए, नहीं होगा. 29 नंबर में हम लोग को क्या करना है? See, can I write cot x as 1 by tan x? We can write cot x as 1 by tan x first. Can you break x cube as x square into x? Write x by tan x as a separate function because this will become 1. ये फॉर्मूला है, देखना एक बार. x tends to 0 tan x by x or x by tan x, both is equals to what? 1. So this becomes 1. ये जो बचा है लास्ट डे, तुम लोग इस टाइप का बहुत बार सम किया है. देखो तुम लोग, check in your copy. You have done several sums of the same type. I'll show you one of that type sum. ये रहा. तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके होगा ये सब सम्स. This becomes 1. Next. Now number 30 देखना एक बार. 30 मैं बता रहा हूँ, 31 अगर डाउट है तो अब हो जाएगा. मतलब इसमें सब में एक ही जैसा लॉजिक लगाना है. जो मैंने अभी मैं जो डाउट बता रहा था ना, सब में लगभग एक ही जैसा लॉजिक है. एंड आई एम श्योर दैट 33 से नहीं हुआ होगा सम. 33 से जो सम है, 33 का सारा सम्स नहीं हुआ होगा. मैं उसमें से एक दो सम बता देता हूँ. कॉपी हरियर.
And tomorrow we are going to start first principle. If your limits is not clear, you will not be able to understand first principle because जो हम लोग यहाँ सम कर रहे हैं ना सेम वही लॉजिक वहाँ पे लगाना सेम. So everyone note down number 30. In this sum, first of all, write the function in terms of sine and cos and take LCM. We can write tan of x plus a as sine of x plus a by cos of x plus a. Tan a as sine a by cos a. Take LCM. ये फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये वाला डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे. Now tell me, who can tell me how to reduce this expression? Very good. It will be sine of a minus b. Because we know that sine a into cos b minus cos a into sine b is sine of a minus b. Sine of a minus b. A gets cancelled. So we have sine x by 3x into cos of x plus a into cos a. What we can do, we can write sine x by x, which will become 1. And in the rest function, you can separate and you can put the value of x equal to 0. This becomes 1. यहाँ पे x की जगह 0 लगा दो तो 0 plus a is a. What is cos a into cos a? It is cos square a. And what is 1 by cos square a? It is sec square a. This is the answer. Go put down. थोड़ा लंबा हो जाएगा वो. Everyone is copied?
Now, question number, everyone see question number 33 का 2. So I wanted attention here. If you understand this one sum और एक sum खुद से अगर हो जाता है ना, बस पेशेंस रखना, मतलब कोई भी स्टेप्स को रश मत करना, आराम से दिमाग लगा के एक सम देखो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बिगनिंग. अगर तुम्हारा स्टार्ट अच्छा है तो एंड भी अच्छा होगा, ये कहा जाता है. तो एग्जैक्टली सेम वे ये सम को अच्छे से समझना, और एक सम जब मैं दूंगा हड़बड़ाना मत, रश मत करना, खुद से बात करना और समझाना अपने आप को, देखना एकदम क्लियर हो जाएगा. तो पहले एक बार ये सम को देखो, फिर मैं जो सम दूंगा वो तुम लोग खुद से करना. ओके, सो एवरीवन पे अटेंशन. First of all, if I put the value of x equal to pi by 2, 2 into pi by 2 becomes pi. Cos pi you say or cos 180 degree you say, it is same thing. And now you know that how to calculate the value, it is minus 1. I don't think I need to explain you how to calculate the value of cos 180. You all know those things. So ये minus 1 है, plus into minus is minus, so 1 minus 1 is 0. 2 into pi by 2 is pi, pi minus pi becomes 0, 0 का square 0 हो जाएगा. So we are finding 0 by 0 form. As you are getting 0 by 0 form, now just note down. You know that there were 4 methods which I explained you. You can solve it by formula method, factorization. Please mute yourself. जिसका भी है ये device, mute करना. Formula method, factorization method, rationalize, और एक और method था, that was substitution method. Till now you have not used substitution method. In this sum you will be using substitution method. Now the question is how to identify when to use substitution method. Just note down here. When I am putting x equals to pi by 2, we are getting 0 by 0 form. Am I right? Am I correct, everyone? Now for time being, you think this way that whenever you have x tends to any value in radian, pi, 2 pi, 3 pi, pi by 2, make sure that you have to use substitution method in 90% of the case. Then एक सम मैं कर लेता हूँ, फिर दूसरा सम के बाद तुम लोग जब कर लेगा तो मैं एक और लॉजिक बताऊंगा, उसको देख के आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कि वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है या नहीं करना है. सारा चीज एक बार में बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा. टाइम बिंग यू अंडरस्टैंड दैट जब भी x टेंड्स टू कोई भी वैल्यू रेडियन में हो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई बाई 2, ऐसे रेडियन मतलब यू अंडरस्टैंड एंगल, अभी तो समझ में आता है तुम लोगों को. तो हम लोग उस सम में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे. नाउ यहाँ पे x का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करने के कारण 0 बाई 0 आ रहा है. इसका मतलब पाई बाई 2 को लेफ्ट में ले लेना, पाई बाई 2 को लेफ्ट में ले लेना तुम लोग. तो ये जो 0 बाई 0 फॉर्म का जो कारण है, 0 बाई 0 फॉर्म का जो कारण है वो x माइनस पाई बाई 2 है. हम लोग क्या करेंगे, x माइनस पाई बाई 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और वेरिएबल से. आई विल सब्स्टिट्यूटिंग x माइनस पाई बाई 2 with another variable. That another variable can be y, t, u, v, whatever you feel like. I repeat, अगर यहाँ पे x tends to pi होता और अगर pi पुट करने के कारण 0 by 0 फॉर्म हो जाता, pi को लेफ्ट में ले लो, pi को लेफ्ट में ले लो, और हम लोग x minus pi को y ले लेंगे. ठीक है? Is this okay? Now see next. Now what we are doing is we are substituting x minus pi by 2 with y. It means that I am going to express this entire function from variable x to which variable?
द वेरिएबल इन विच वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, हम लोग यहाँ पे x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, तो मुझे लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे x पे होगा, यहाँ पे y, ऐसा हो नहीं, पॉसिबल नहीं है, मतलब वो रॉन्ग है, लॉजिकली इनकरेक्ट है। कैसे लॉजिकली इनकरेक्ट है? बिकॉज इफ दिस इज फंक्शन ऑफ x and this is y tends to, it is not possible. This is function of x, this is x tends to. When you are replacing in terms of y, you have to also change the limit as y tends to. How to change the limit? See, when x tends to pi by 2, where will y tends to? At the place of x, put pi by 2. At the place of x, put pi by 2. So what is pi by 2 minus pi by 2? It is 0. It means that if x tends to pi by 2, y will tends to 0. I repeat, अगर x pi by 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो y अगर x minus pi by 2 है, तो pi by 2 minus pi by 2 is 0. Where will y approach towards? 0. This is how to change the limit. Let us come to this part now. ध्यान से नोट करना, इस पार्ट में x tends to pi by 2 के जगह पे हम लोग y tends to 0 लिख देंगे। अब मैंने x माइनस पाई बाई 2 को y से रिप्लेस किया है, मतलब मैं इस पूरा फंक्शन को y के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो मुझे जहां जहां x दिख रहा है x का मैं वैल्यू रिप्लेस करूंगा। अगर x माइनस पाई बाई 2 y है, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा? पाई बाई 2 प्लस y हो जाएगा। मतलब जहां जहां x दिख रहा है, x के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग? क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग x के जगह पे? पाई बाई 2 प्लस y। So we have 1 plus cos 2 in the bracket pi by 2 plus y. I will replace at the place of x pi by 2 minus y. I'm sorry, pi by 2 plus y. So see, x के जगह पे pi by 2 plus y, x के जगह पे देखो 2 है, x के जगह पे ब्रैकेट में pi by 2 plus y. 2 into pi by 2 is pi. 2 into y is 2y. Let us open the bracket here. All right. You'll get minus pi minus 2y. Pi gets cancelled. Who can tell me what is cos pi plus theta? What is cos pi plus theta? Yes, tell me, बताओ। It is minus cos theta because pi plus theta means 2 into 90 plus theta, which is third quadrant. Third quadrant cos is negative. Pi means 180, which is 2 into 90. So as it is even multiple of 9, even multiple of 90. So cos will remain cos, and so cos pi plus theta is minus cos theta. Cos pi plus 2y is minus cos 2y. Pi gets cancelled. Minus 2y का whole square will be 4y square. Plus minus is minus. After this line, I don't need to explain you how to do this sum, because this sum you have been doing it in trigonometric limits of trigonometric functions several times. You got this same sum. So what you have to do here? What is the formula 1 minus cos 2y? It is 2 sine y. Yes, correct. 2 by 4 is a constant, keep it outside. Sin square y by y square can be written as sin y by y ka whole square. This becomes 1. 1 ka square is 1. 2 into 1 by 4 is half. I repeat once again. I will summarize the steps once again. Listen here. So for time being, I'll explain you the logic also, but for time being, you understand that whenever you have x approaching towards some angle which is in radian, you better check whether it is in the form 0 by 0 or not. If 0 by 0, what to substitute? X equal to pi by 2 के कारण 0 by 0 आ रहा है, bring this pi by 2 at the left. X minus pi by 2 को substitute. When you are substituting, you have to also change the limit. How to change? X tends to pi by 2 है, x की जगह pi by 2 लगा दो.
पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या है, जीरो आया, मतलब y टेंड्स टू जीरो लिख दो, खत्म। इसके जगह पे ये लिख दिया, ये। अब जहां जहां x दिख रहे हैं, x के जगह पे पाई बाई टू प्लस वाई रिप्लेस कर दो। 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई टू प्लस वाई, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू प्लस वाई। सिंप्लीफाई दिस, 2 इंटू पाई बाई टू इज पाई, 2y, पाई माइनस 2y कैंसिल हो गया, माइनस 2y का होल स्क्वायर इज 4y स्क्वायर। What is cos 180 plus theta minus cos theta? 1 minus cos 2a is 2 sin square a. 2 by 4 is a constant, keep it outside. After keeping 2 by 4 outside, we have y tends to 0, sin y by y का whole square. You have a property that you can put this limit inside. हम लोग लिमिट को अंदर लिख सकते हैं। ये पूरा पार्ट 1 हो गया, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 into 2 by 4 is half, because 2 by 4 can be reduced to half. Copy down this sum, and then after this, I want each and every student here to complete one sum, and that is number 3. इसके बाद नंबर 3 करना 33 का, और अगर 3 हो गया मतलब ये सम समझ में आ गया। I'm writing the question also. Please make sure, if you keep yourself cool, calm, don't skip the steps, you are 100% that you will get the answer. If you make your work very, I mean, untidy, गंदा करके ऐसे 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 बिना मन का, उसको क्या बोलते हैं, बिना मन का ट्राई करना, बस दिखाने के लिए, अपने आप को जताने के लिए कि तुम कर रहे ट्राई। इफ यू डू दैट वे, यू आर श्योर गोइंग टू राइट मेक रो मिस्टेक ओनली। 1% चांस होगा तुम्हारा लकी अगर होगा तो तुमको आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज यू विल गेट रॉन्ग आंसर। सो प्लीज मेक श्योर दैट रफ पार्ट बना लो राइट कॉलम में अपनी कॉपी में, सारा कैलकुलेशन को अच्छे से शो करो, दिमाग लगाओ, खुद से बात करो और करो, अपने आप को समझाओ, एक्सप्लेन योरसेल्फ। एंड आई वांट एवरीवन टू डू सम नंबर 3। लेट मी सी कितने लोग कर पाते हैं आगे।
Anyone who has completed the sum? So I don't know the answer. Let me just check once, okay? Let me check the answer. Half, just a minute. Answer is half. Half is the correct answer. मैं कहा था थोड़ा आराम से. Please everyone check your steps. I want everyone to do. मैं अभी नहीं बताऊंगा. पहले एक बार ट्राई करो सबको और कंप्लीट करने की सोचो खुद से. कितने लोग को मिल गया आंसर? और यू आर स्टिल डूइंग? गॉट हाफ. सो वैसे मैं चाहता हूँ सभी कोई पहले ट्राई करो. One thing is very much clear that you have to put x minus pi by 2, substitute x minus pi by 2. Sorry. Sin 90 plus theta is how much? Cos theta. Open the bracket, you will get y square. And you know this type of sum you have been doing this. अभी आज भी आया तो 3 जगह और हम लोग ने लास्ट मैंने बताया था कि ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया ये. तो इसको करने का 2 तरीका याद है. मैंने लास्ट से भी 2 तरीका बताया था. एक रैशनलाइज करके कर सकते हो और दूसरा 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो. 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2. Keep this 2 outside. All right, 2 को बाहर रख दिया होल स्क्वायर. ऊपर नीचे हाफ मल्टीप्लाई कर देना. This becomes 1. 1 into half is half. So what is 2 into 1 by 4? Half. Half is the correct answer. So कितने लोगों को मिल गया ये? आए बहुत लोग, सिर्फ 2 जन सुनने को मिला मुझे और लोगों को नहीं मिला आंसर. Yes. Very good. So everyone, you all try this sum now. अब हम तुम लोगों को तरीका बताते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सब्स्टिट्यूशन करना है हम लोगों को. ठीक है, ध्यान देना. एक तो तरीका मैंने ये बताया था, एक चीज की रेडियन में होगा तो सब्स्टिट्यूशन करना है. एक और तरीका देखो रेडियन में होने के साथ साथ. आई होप एवरीवन इज कंप्लीटेड एंड यू ऑल नो द अदर मेथड इज यू कैन रैशनलाइज. ओके, so you'll get 1 minus cos y into 1 plus cos y is 1 minus cos square y, which is sin square y.
then you can write sin square y by y square as 1 and in the rest part you can put the value. Now अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि कैसे चेक करना होगा कि वो सम में सब्स्टिट्यूशन करना ही है. ध्यान रखना, ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन करना है. देखो first of all 0 by 0 fine, okay. Now bring this pi by 2 on the left hand side. Take LCM. Cross multiply. Same in the denominator also. Now listen here. Try to listen here what I'm saying. If in the denominator or numerator, if you have x minus pi by 2 or pi by 2 minus x, if you have 2x minus pi or pi minus 2x, it means that you have to substitute. pi by 2 minus x से चेक करो. x minus pi by 2 का बात देखो, x minus pi by 2 or equal to 0 or pi by 2 minus x equal to 0 is same thing. So if in the denominator or numerator, if you have anything like this, x minus pi by 2 or pi by 2 minus x or 2x minus pi or pi minus 2x, you have to substitute. So I'll just tell you, just देखो जितना भी सम सब्स्टिट्यूशन वाला है सब एक जैसा ही, सब में यही लॉजिक काम करेगा. देखो ये नंबर 1, x टेंड्स टू पाई है, तो मैंने बताया था ना x इक्वल टू पाई, चेक कर लो 0 by 0 आएगा. x इक्वल टू पाई के कारण 0 by 0 आ रहा है, मतलब पाई को लेफ्ट में ले लो. देखो x माइनस पाई डिनोमिनेटर में है, x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 को लेफ्ट में लेके आ जाए. एलसीएम ले लेते हैं हम लोग. पाई माइनस 2x देखो है डिनोमिनेटर में, चेक कर दो. डू यू हैव पाई माइनस 2x इन द डिनोमिनेटर? ये मतलब या तो पाई माइनस 2x या 2x माइनस पाई या x माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 माइनस x, कोई भी होने से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक काम कर रहे हैं. ये रहा. उसके बाद तुम्हारा सेम एवरीवेयर जैसे 5 6 7 8 एवरीवेयर यू कैन सब्स्टिट्यूट. 9 10 में सब्स्टिट्यूशन. अच्छा एक बात बताओ तो, एक और चीज देखो, सॉरी 8 नंबर में सब्स्टिट्यूशन करना जरूरी है. देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है. अब सब्स्टिट्यूशन हम लोग किसी भी सम में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये सब सम्स में करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, जहां पे ऐसा मैंने लॉजिक बताया था. 8 नंबर में सब्स्टिट्यूशन करने का जरूरत है या नहीं है बताओ? यस प्लीज टेल मी, प्लीज आई वांट आंसर रिप्लाई फ्रॉम योर साइड. 8 नंबर में सब्स्टिट्यूशन करना जरूरी है या नहीं है बताओ? It is not required because you don't have x minus pi by 4 or pi by 4 minus x और 4x minus pi, ऐसा कुछ नहीं है. तो इसको सिंप्लीफाई करने से होगा. ये वाला में भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है. तो ये सब वेज है, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो. यू कैन ट्राई ऑल द सम्स ऑफ नंबर 33 एंड दिस वे. 34 यू डोंट हैव टू डू, ये ऑप्शनल है, किसी को अगर करना है तो कर लो, नहीं तो छोड़ सकते हैं. ठीक है, अगर बाद में टाइम होगा तो हम लोग कर लेंगे, अभी फिलहाल एग्जाम के लिए नहीं करेंगे. And from the next class we'll start first principle. One more thing, एक टॉपिक है existence of limits, LHL RHL, तो वो अभी हम नहीं करेंगे, पूरा डिफरेंशिएशन करा देंगे उसके बाद में उसका पूरा ग्राफिकल तरीके से समझा के तब कराएंगे. वो तरीका से नहीं, वो रटवा के LHL RHL करके कोई फायदा नहीं होगा, तुमको समझ में नहीं आएगा. वो एक सम आ सकते हैं, तो मैं वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स पहले फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद लास्ट में वो लगेगा 1 घंटा एक क्लास. ठीक है, वो हम लोग बाद में करेंगे, डोंट वरी. उसका आरएस अगर एनसीईआरटी में 8 10 क्वेश्चंस है. ठीक है, सो इज दिस ओके एवरीवन? आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या करना है. मैं होमवर्क अभी मार्क कर देता हूँ, तुम लोग एक बार होमवर्क कंप्लीट कर लो. ऑलराइट, एंड टुमारो यू ऑल हैव क्लास, एंड टुमारो वी विल डू फर्स्ट प्रिंसिपल. ओके ओके.